अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह उलूमुल हदीस की क्लास में हमने जो अपना एक रोड मैप बनाया है, जिसमें हमने 7 अलग अलग टेबल्स बनाए हैं, जिसके तहत हम हदीस की डिफरेंट क्लासिफिकेशन और उसकी जो इस्तिलाहात हैं उलूमुल हदीस की या उसूलुल हदीस की, उनसे आगाही हासिल कर रहे हैं। आज इंशाअल्लाह ताला हम उसके 7th टेबल पर हैं। ये 7th टेबल जो है वो निस्बतन बड़ा है। इसमें तकरीबन मोर और लेस 10 अलग अलग कैटेगरीज हैं। ये 10 मिनिमम है। जो बहुत ज्यादा तफसीली में जो किताबें लिखी गई हैं, उसमें तो 20 से भी ज्यादा, या जिसे कहा जाए कि मुख्तलिफ हेडिंग्स के तहत इन डिफरेंट जो रिवायतें हैं उनकी क्लासिफिकेशन की गई है। बट ज्यादा जो अहम है या जो ज्यादा पढ़ी जाने वाली है वो ये 10 क्लासिफिकेशन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो 7th टेबल है, इसमें हम नरेटर्स या जो रावी हैं उन पर किस बात की वजह से क्रिटिसिज्म हो रहा है, किस वजह से उन पर तान जो है वो किया जा रहा है। तो ये मैं आपको दोबारा से एक मर्तबा इसकी एक रिवीजन करूं कि हमने देखा था कि रावी को जांचने के 2 मयार जो है वो मुकर्रर किए गए हैं। एक है उसका अदल और दूसरा है उसका जब्त। राइट, अदल जो उसके कैरेक्टर, उसकी सीरत और किरदार से मुताल्लिक है, और जब्त जो है वो उसकी एबिलिटी है कि वो अपने मैटर को, अपने काम में वो कितने अच्छे हैं। एक इंसान बहुत अच्छा सौले और नेक हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो उस काम में बहुत माहिर नहीं हो जो वो कर रहा है। तो जब्त का ताल्लुक उनकी अ, हदीसों की अंडरस्टैंडिंग, उसको जमा करने, उसको महफूज करने, उसको सही तौर पर सुनकर याद रखने, महफूज रखने, प्लस अगर राइटिंग में उसे वो महफूज रख रहे हैं तो किस तरह से महफूज रख रहे हैं, वो नरेट कर। तो ये सारी चीजें जो है वो जब्त के तहत आती हैं। तो ये 2 जो है मयारात मुकर्रर किए गए किसी भी रावी को जांचने के लिए। फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि हमारे स्कॉलर्स ने जो है 10 असबाब जो है वो मुकर्रर किए हैं, 10 रीजंस, या 10 जिसे कहा जाएगा कि मयारात मुकर्रर किए हैं, और इन 10 रीजंस की बेसिस पर जो है वो किसी भी रावी को जांचते हैं। तो उसमें जो है उन्होंने 5 जो है अदल से मुताल्लिक हैं, और 5 जो रीजंस हैं वो जब्त से मुताल्लिक हैं। अब आइए पहले देखते हैं, ये मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। अदल में सबसे पहला है अल किज्ब, और वो भी उस किस्म का किज्ब, वो झूठ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बांधा गया हो। ओके, तो ये कोई आम लाई नहीं है। दिस इज लाई अगेंस्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक, तो ये बहुत ही संगीन हो जाता है। उसके बाद वो लोग हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके तो झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन वो अपनी आम गुफ्तगू में या किसी और बात में जो है उन पर झूठ की तोहमत लगाई गई है, या उनका झूठ जो है वो जाहिर हुआ है। तो इसे कहते हैं अत्तोहमतुल अत्तोहमतु बिल किज़्ब, जिसमें आ, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ लाई नहीं है। क्या है? एक आम तौर पे जो जो लोग झूठ बोलते हैं।
तो ये एक दूसरी जो है रीजन होती है अदल की। तीसरा जिसे हम कहेंगे अल फिस्क, तीसरा इसका मयार है फिस्क, या जिसे हम कहेंगे ओपन से, जो एक खुला खुला जो है एक गुनाह का काम है और वो उसे कर रहे हैं। इसी तरह इसका चौथा जो मयार था वो थी बिदत, अल बिदा, बिदा इज इनोवेशन। और इसका फिफ्थ जो मयार है वो है अल जिहाला। अल जिहाला का मतलब ये है कि मजहूल है इनकी रिकग्निशन, यानी इनकी जो ये मारूफ नहीं है, यानी हम जो है इनके बारे में इनकी आइडेंटिटी जो है वो साफ तौर पर, सही तौर पर हम इनको नहीं पहचानते। सो जिसे आप कह सकते हैं कि दे आर अननोन, द नरेटर इज अननोन। एक नाम तो लिखा हुआ है लेकिन उनको जो है रिकग्नाइज नहीं किया जा सकता, उनकी बहुत सारी तफसीलात जो है वो नहीं मालूम हो सकती। तो जहां तक अदल का ताल्लुक है, ये पांच जो है मयारात मुकर्रर किए गए। सबसे पहला अल किस्ब, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर किस्ब बोला जा रहा हो। दूसरा वो जो झूठ है लेकिन वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं है, बल्कि दूसरे किसी मामले में उनसे झूठ का इर्तिकाब हुआ है। तीसरा है फिस्क, फिस्क ये है कि उनसे गुनाह का कोई सुदूर हो रहा है, गुनाह का कोई काम ओपनली जो है वो कर रहे हैं। चौथा है इनोवेशन, बिदत में जो है वो मुब्तला है। और पांचवा ये कि वो मजहूल है, यानी उनकी उनकी जो आइडेंटिटी है हमें हमको रिकग्नाइज नहीं कर, वो अननोन है। तो ये हुआ जहां तक अदल का ताल्लुक। अब आइए हम देखते हैं जहां तक जब्त का ताल्लुक है। इसमें जो है सबसे पहली जो है वो है सबसे ज्यादा फाश गलतियां करना, जैसे हम बोलते हैं ना फाश, जिसे हम कहेंगे फुहुशुल गलत, फुहुशुल गलती, which are the serious mistakes you can say, जो किसी से सादिर हो जाए, सीरियस मिस्टेक्स। दूसरा है कसरतुल गफला, गफलत की कसरत। अब ये किस किस्म की गफलत है? ये उस किस्म की गफलत है कि नरेटर के अंदर जो है ये एबिलिटी नहीं है, यानी उनके कॉम्प्रिहेंशन का थोड़ा प्रॉब्लम है कि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि नरेशन में अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। तो यानी ये जो कॉम्प्रिहेंशन की कमी है इसे हम कहते हैं कसरतुल, कसरतुल गफला। ऑलराइट, कसरतुल गफला, गफलत की कसरत, या द इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश, inability to distinguish what is correct from what is a mistake। तो ये कसरतुल गफला है, जो जब्त की दूसरी जो है वो कमजोरी रावी में मुकर्रर की गई है। तीसरा है अल वहम। देखिए इसमें के बहुत सारे लफ्ज ऐसे हैं जो हमारी उर्दू जुबान में भी हैं, बट उसका एक खास मीनिंग हम समझते हैं। जब ये इस्तिलाह बन गई तो इनका अपना एक डेफिनेशन है। वहम का मतलब ये है वहम करना, है ना, वहम हो जाना, यानी समथिंग विच इज नॉट रियल। तो ऐसी मिस्टेक्स करना, ऐसी नरेशन बाय मिस्टेक्स करना, सो नरेटिंग थिंग्स बाय मिस्टेक। अब इंशाल्लाह ताला हम
ان کی بہت ساری تفصیلات میں جائیں گے، ابھی ہم صرف اصول جو ہیں وہ آ، اس کو یہاں پر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ میں اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آج کا جو 7th ٹیبل ہے اس کے 10 کے 10 جو اندراج ہیں وہ دراصل انہی 10 اصولوں پر مبنی ہے۔ تو اگر یہ 10 اصول ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آ گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 7th ٹیبل کی جو ٹرمز ہیں وہ بھی ہمیں سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ تیسرا جو ہے وہ سبب ہے جو ضبط کے راستے سے ہے، جسے الوہم کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ نریٹر جو ہے وہ مسٹیک سے جو ہے چیزیں ڈال دیتے ہیں۔ پھر چوتھا جو ہے وہ ہے جو مور ریلائبل جو نریشنز ہیں ان سے کانٹرڈکٹ کرنا، جسے ہم کہیں گے مخالفت الثقات۔ دیکھیے اب اتنی ساری ٹرمز سے تو آپ واقف ہی ہو گئے ہوں گے، تو جسے ہم کہیں گے کہ مور contradicting the more reliable contradicting more reliable narrations، جسے ہم کہیں گے ثقہ روایتوں کی مخالفت کرنا۔ ہاں تو اردو والے اس کو اور آسان کرنے کے لیے لکھ لیں ثقہ روایت کی مخالفت۔ دیکھیے یہ بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں نا، ہم نے شاذ میں پڑھا ہے، شاذ بھی یہی ہے نا، تو مخالفت الثقات اور شاذ میں کیا فرق ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم دیکھیں گے، ڈونٹ وری۔ پھر سول حفظ، یہ تو بالکل اس کی اپنے ٹرم سے ہی جو ہے وہ کلیئر ہے کہ جس میں حافظے کی جو ہے وہ کمزوری ہے۔ سول حفظ جسے ہم کہیں گے the weakness in the weakness in the memory، ویک میموری جسے کہیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ 10 اصول یہ ہم نے انڈرسٹینڈ کیے، 5 جو ہے وہ عدل کے طریقے سے ہیں اور 5 جو ہیں وہ ضبط کے راستے کے ہیں۔ اب اسی بیسس پر ان 10 جو بیسس ہیں اسی بیسس پر اب ہمارا یہ 7th والا جو ٹیبل ہے تان، جس میں راوی پر تان و جرح کے اسباب، یا جسے کہا جائے گا کہ the criticism on the basis of the narrator، اس کی بیسس پر جو کرٹیسزم ہے یہ وہ والا ٹیبل ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ہم آتے جی وائٹ بورڈ نظر نہیں آ رہا، آپ لکھ رہی ہیں وائٹ بورڈ پر؟ ہاں میں لکھ رہی ہوں۔ مجھے نظر نہیں آ رہا اسے۔ او 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 سب کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ آ رہے ہیں آپ؟ نہ مجھے نہیں آ رہا، اس لیے میں نے پوچھا۔ اوکے حبیبہ پر دیکھیے آپ دوسروں کو آ رہا ہے نا، تو ہو سکتا ہے سب کو آ حبیبہ رہا ہے؟ شاید کچھ سیٹنگ میں شاید اور کس کو نہیں آ رہا ہے نظر؟ اگر اپنا ہاتھ ریز کر دیں جا کر کے آپ کو نظر نہیں آ رہا تو شاید حبیبہ آئی تھنک اس میں پرابلم ہوگی ہو آپ کی سکتا ہے۔ سیٹنگز جی میں، ہے جی نا؟ ہاں جی 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 میں دیکھتی ہوں انشاءاللہ۔ جی 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 جزاک اللہ۔ ہاں۔ تو اب جو ہے ان 10 جو ہمارے پاس معیارات آ گئے ہیں، اب اس کی بیسس پر ہم وہ 10 جو کلاسیفیکیشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ نے ان 10 اصولوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے نا تو آپ کو یہ 10 جو ذوف ہے راویوں پر تان کے اعتبار سے یہ بھی بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اب آئیے اس میں سب سے پہلا جو مانا جاتا ہے وہ ہے موضوع۔ موضوع
सबसे पहला है। ठीक है। मौजू का मतलब क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कोई बात वजह करना, फैब्रिकेटिंग समथिंग ऑन द नेम ऑफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो है मौजू है ना। और इसके ताल्लुक से हम वो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसकी मजीद तफसीलात हम यानी मौदू कैसे होता है, और लोगों ने क्यों मौदू जो है हदीसें गढ़ी, उसके असबाब क्या थे, इसका पता कैसे चलता है, इसके ताल्लुक से किन लोगों ने जो है किताबें लिखी हैं और हमारे स्कॉलर्स ने इस पर क्या काम किया है, ये सारी इंशाअल्लाह ताला तफसीलात हम एक मर्तबा जब ये टेबल 10 जो टर्म्स हैं इनको समझ लें, फिर इंशाअल्लाह ताला इसकी डिटेल्स में जाएंगे। सबसे पहले हम इन 10 जो टाइटल्स हैं इन्हें इंशाल्लाह पहले समझने की कोशिश करते हैं। सो मौदू का मतलब होता है फैब्रिकेटेड, राइट। जो आप सल्लल्लाहु, ये जो सबसे पहली हमारी थी ना रिवायत, लाई अगेंस्ट प्रॉफिट अल किज्ब, उसकी बेसिस पर जो है ये मौदू रिवायत होती है, फैब्रिकेटेड। अब आइए हम दूसरी इसके टर्म पर आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अल मतरूक। मतरूक, मतरूक उसे कहते हैं जिसमें रावी ने जो है आ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो झूठ नहीं बांधा है, लेकिन उनकी किसी दूसरी जिसे कहा जाएगा मामलात में उन पर जो है तोहमत है लाइन की, तोहमतुल किज्ब, ये उनके इस्नाद में है। समवन किसी ने जो है उन पर झूठ की तोहमत लगाई है। अब उसे मतरूक कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने ये जो दूसरा अत्तहमा, अत्तहमतु बिल किज्ब पढ़ा था लाए, उसकी बेसिस पर मतरूक हो गई, है ना। तीसरी जो है उसे मुनकर कहा जाता है। अब यहाँ से थोड़ा और तफसील होगी और थोड़ा सी मुश्किल होगा। अल मुनकर, अब मुनकर भी आपको बिल्कुल साफ जाहिर है कि आपको लग रहा होगा कि जिसमें फिस्क होगा फिर वो मुनकर है, डेफिनेटली जिसमें फिस्क है वो मुनकर है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी दूसरी चीजें जो हमारे स्कॉलर्स ने ऐड की हैं। इसमें जो है अल मुनकर में न सिर्फ ये है कि वो जिसमें सीरियस मिस्टेक्स हैं, बल्कि वो भी कि नरेटर जो है उनके अंदर वहम भी है, where that person is enabled to distinguish error from that which is correct, या जिसमें ओपन सिन भी है। तो देखिए कितनी सारी चीजें हो गई उसमें, ये फिस्क भी आ गया, ये वहम भी आ गया, और इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश, सॉरी, कसरतुल गफला आया इसमें, और फिस्क आ गया, राइट। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताती चलूंगी। आई एम सॉरी, मैंने वहम पे मार्क कर दिया, ये एक्चुअली अल्फिस्क है, इसमें सीरियस मिस्टेक्स है, और कसरतुल गफला है, इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज करेक्ट फ्रॉम दैट विच इज अ मिस्टेक। तो यानी इसमें ओपन सिन आया है, अल्फिस्क। अगर किसी नरेटर में फिस्क पाया जाए तो उसकी हदीस मुनकर पर चली जाती है। अगर कोई फाश गलतियां उनसे होती हैं, फहश, तो वो भी जो है मुनकर में चली जाती है। इसी तरह अगर उनके अंदर कसरतुल गफला होता है तब भी जो है वो मुनकर में चली जाती है। ठीक, तो यहाँ अब मौदू और मतरूक वर सिंपल। मौदू वाज जिसमें आप सल्लम के नाम पर झूठ जो है वो गढ़ा गया। मतरूक वो था जिसमें आप सल्लम के नाम पर झूठ नहीं गढ़ा गया, बट उनकी सनद में जो है किसी ने उन पर तहमत लगाई है किसी और मामले में झूठ की। मुनकर वो है जिसमें फिस्क का सुदूर है, जिसमें दूसरा फहश गलती है, और तीसरा है कसरतुल गफला, गफलत की कसरत। गफलत यहाँ पे है उस चीज को कहते हैं जिसमें जो कॉम्प्रिहेंशन है कि वो उस मिस्टेक को पहचान नहीं पाते।
तो ये सारी हदीसें जो है वो मुनकर अ, करार जो है वो पाती हैं ऐसे नरेटर की। इंशाल्लाह इसकी और डिटेल्स हम देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि हमने एक और डेफिनेशन पढ़ी थी, इंशाल्लाह मे बी लाइक आई डू दैट एट द एंड जब मैं शाख पर आऊंगी। तो ये था मुनकर। अब आइए चौथे पर आते हैं। चौथा जो है अ, इसे हम कहते हैं अल मुअल्लल। अल मुअल्लल इल्लत के ताल्लुक से हम पढ़ते आए हैं। इल्लत क्या थी? इल्लत और शाज है ना। अदम इल्लत और अदम शाज हमने देखा था कि किसी भी हदीस के ऑथेंटिसिटी के लिए ये पांच जो मयारात थे उसमें से एक इल्लत थी और एक शाज थी। और उस वक्त भी हमने कहा था कि इल्लत और शाज जो है इसको हम जब आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे। आज ये मुअल्लल जो है दरअसल उसी इल्लत से मुअल्लल बनता है। इल्लत कहते हैं एक हिडन डिफेक्ट को, एक हिडन डिफेक्ट को जो बहुत बासानी जो है वो नहीं पहचाना जा सकता। तो फिर ये दरअसल होता है इल्लत बाय मिस्टेक, जिसे हम कहते हैं वहम, जिसे हमने कहा था कि बाय मिस्टेक जो नरेटर कहता है, नरेटिंग थिंग्स बाय मिस्टेक, अल वहम जो है उसकी बेसिस पर ये अल मुअल्लल जो है इल्लत इसमें पैदा हो जाती है। ओके, इल्ला जो है इसमें पैदा होती है। अब इस इल्लत की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। ये इल्लत सनद में भी हो सकती है, ये इल्लत मतन में भी हो सकती है। ऑल राइट, लेकिन इवन इफ वो बाय मिस्टेक है और वो सबको समझ में भी आ रहा है कि वो बाय मिस्टेक है, लेकिन इसकी वजह से ये हदीस जो है वो, ये रिवायत जो है वो सही के मकाम से नीचे आ जाती है। फिर उसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं कि वो किस किस्म की इल्लत है। सनद में इल्लत है तो किस तरह से, मतन में इल्लत है तो किस तरह से, और फिर उसके क्या मदारिज और क्या दर्जात हैं। तो अभी फिलहाल चूंकि हम सिर्फ टर्म्स पे फोकस कर रहे हैं तो हम इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। तो ये है मुअल्लल। मुअल्लल यानी जिसमें कोई कॉज, एक हिडन डिफेक्ट है, इल्लत है। और इल्लत जो है वो हिडन होती है एज वी नो। और ये कि इसकी वजह से जो हदीस है, जो रिवायत है, उसकी ऑथेंटिसिटी में जो है वो फर्क वाक़ हो जाता है। इंशाल्लाह ताला इसकी और डिटेल जो है हम मजीद देखेंगे। इसके बाद ये चार हमारी आज की टर्म्स हुई। इसके बाद छह और टर्म्स जो है हमारे पास आती हैं। इन छह में से इसके बाद जो है हमें पांच और टर्म्स देखनी है, दैट विल मेक इट नाइन टर्म्स, राइट। ये पांच को हम एक साथ इसलिए ब्रैकेट कर रहे हैं बिकॉज ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आती हैं। तो जो पांचवी, छठी, सेवन, एट और जो नाइन टर्म्स हैं वो दरअसल एक ही ब्रैकेट के तहत आती हैं और उसे नाम दिया जाता है अल मुखल्लफ लिस्तिकात। अब ये मुखल्लफ फिल सकात क्या है? मुखल्लफ लिस्तिकात, इस अगर आप ये मुखल्लफ लिस्तिकात ना भी लिखें तो इट्स फाइन। ये टर्म्स आपने समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको ये टर्म देती हूँ। अल मुदरज, अल मकलूब, अल मजीद फी मुत्तसिल असानीद, अल मजीद फी मुत्तसिल। देखिए अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी टर्म आपको इसका नाम, इसका टाइटल सुनकर ही जो है वो समझ में आ जाती होगी। मुत्तसिल असानीद, असानीद यहाँ लिख देती हूँ, असानीद। ये सेवेंथ टर्म है। एट टर्म जो है वो है अल मुदतरिब, अल मुदतरिब।
नाइन्थ इज अल मुसहफ, अल मुसहफ, आई नो इट्स टू मच नो। और 10वीं जो है वो शाज है। शाज और इल्ला जो है हम जो सही हदीसों की जो कंडीशंस थी उसमें पढ़कर आए हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम ये 5 पर कंसंट्रेट करेंगे, बिकॉज ये एक ब्रैकेट के तहत है। इसे कहते हैं मुखल्लफुल लिस्साकात। जैसा कि टाइटल से ही पता चल रहा है कि हमारे पास दो नरेशंस आ रही हैं, ठीक है, और दो अलग अलग रिवायतों से आ रही हैं, और उसमें जो है कॉन्ट्रडिक्शन पाया जा रहा है। समटाइम्स वो कॉन्ट्रडिक्शन जो है उसे हम वर्कआउट कर सकते हैं, उसके अंदर कंसीलिएशन ला सकते हैं, और वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता, बल्कि हम जो है सही तरह से समझ नहीं पाते। लेकिन बाज औकात ये पॉसिबल नहीं होता है कि उनको कंसीलिएट कर दिया जाए, उस कॉन्ट्रडिक्शन वो कॉन्ट्रडिक्शन ही रहता है। तो जब इस तरह से दो रिवायतें कॉन्ट्रडिक्टिंग हमारे पास आए, तो उसको जो रावी की जो मिस्टेक की वजह से उसके अंदर जो ज़ोफ पैदा होता है, उसे 5 अलग अलग उन्वानात के तहत कैटेगराइज किया गया है। अब आइए देखते हैं कि ये 5 कैटेगराइजेशन क्या क्या है। इसमें सबसे पहला है अल मुदरज। देखिए, जैसे नाम से ही, जैसे हम कहते हैं ना उर्दू में दर्ज करना, दर्ज करना यानी नोट करना है ना, नोट का हम कहते हैं ना, नोट करिए, दर्ज करिए अपनी किताबों में। तो ये अल मुदरज उससे निकला है। तो इसका मतलब ये है दैट यू एंटर इन समथिंग इनटू समथिंग एल्स। ये है अल मुदरज, जिसका लिटरल मीनिंग ये होगा कि आई एम एंटरिंग समथिंग एल्स इनटू समथिंग एल्स। अब ये भी सनद में भी हो सकती है, मतन में भी हो सकती है, राइट। या तो मैं चेन में कुछ ऐसी चीज ऐड कर रही हूँ, दर्ज कर रही हूँ जो इसका हिस्सा नहीं है, या मैं मतन में ऐसा कर रही हूँ। मदरज, सॉरी मुदरज। मुदरज जो है वो इसनाद में भी होता है, मुदरज अल मतन भी जो है वो होता है। फिर अब इसकी जो तफसीलात हैं कि इसके 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 असबाब क्या थे, लोग क्यों मुदरज करते थे, या कैसे जो है हमको पता लगा कि इस हदीस में मुदरज हुआ है, ये अल मुदरज है। इंशाल्लाह ताला उसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। और फिर इसमें क्या फेमस जो काम हमारे स्कॉलर्स ने किया उसकी भी तफसील देखेंगे। उसके बाद हम आते हैं अल मकलूब। मकलूब कल्ब से निकला है। कल्ब कहते हैं पलटने को, है ना, उलटना पलटना, समथिंग विच इज टर्न्ड अराउंड। तो अल मकलूब, अब ये किस में टर्न अराउंड कर दिया हमने? जाहिर सी बात है, जब ये हदीस उलूमुल हदीस में हम इसे पढ़ रहे हैं, तो अल मकलूब का मतलब ये होता है कि या तो इस्नाद में या टेक्स्ट में। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मुदरज में दो तरह की डिविजन्स हैं, मुदरज असानीद और मुदरज अल मतन, वैसे ही मकलूब की दो कैटेगरी हैं। मकलूब असनद, मकबूल सनद, मकलूब सनद, और दूसरा है मकलूबुल मतन। दिस इज वेरी क्लियर, राइट। तो मकलूब जो है ये सनद में भी किया जाता है, मतन में भी किया जाता है। फिर इसकी बहुत सारी झैली उन्वानात भी हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें वर्ड जो है या इस्नाद के अंदर या टेक्स्ट के अंदर ये पलट दिया गया है। या तो उसकी, मैं इंशाल्लाह ताला उसकी एग्जांपल्स भी दूंगी जब हम इसकी तफसील में जाएंगे। तो सबसे पहले आज आप इस इन टर्म्स को जो है समझिए। इसके बाद हम आते हैं सेवेंथ, विच इज अल मजीद फी मुत्तसिल असानीद। थोड़ा लंबा नाम है इसका, जिसका मीनिंग होगा इंक्रीज इन अ फुल्ली कनेक्टेड इस्नाद। यानी एक सनद यानी एक चेन, एक इस्नाद जो कनेक्टेड थी, मुत्तसिल थी, उसमें इत्तिसाल था, लेकिन उसके बावजूद हमने उसमें कुछ और ऐड कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड एज अल मजीद फी मुत्तसिल असनाद। सो वेयर आई एम इंक्रीजिंग समथिंग, increase in a fully connected, जिसे हम कहेंगे कि इसनाद में फुल्ली कनेक्टेड, यानी इसमें कोई जरूरत नहीं थी ना कुछ और ऐड करने की, लेकिन किया गया, ठीक है। सो दैट इज अल मजीद भी मुत्तसिल असानीद। ये होता है हमारा सेवेंथ कैटेगरी ऑफ
जिसमें हम नरेटर पे जो है क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं। फिर अल-मुत्तसिल फिल असानीद, इसकी भी तफसीलात आएंगी इंशाल्लाह। इस पे भी हमारे स्कॉलर्स ने किताबें लिखी हैं, हमें बताया है कि कौन कौन सी वो असानीद हैं जिन पर इस किस्म का काम हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, इल्म की सबसे बड़ी बरकत ये है कि जब हम पढ़ते हैं, जब हम लिखते हैं, जब हम अपने अपने पास्ट जो हमारे रिवायात हैं उन पर जाते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम बहुत छोटे लगने लगते हैं। हमें अपना आप बहुत छोटा लगने लगता है। सोचिए, हमारे स्कॉलर्स ने इतना काम किया है, यानी सिर्फ उसूल ही नहीं मुरतब किए, बल्कि उन उसूलों पर अगर उन्हें वो ज़ोफ नजर आया तो उस ज़ोफ पर किताबें लिख डाली, उस ज़ोफ को अप्लाई किया हदीसों पे, रिवायात पर। ये कितना ज्यादा अपने आप को खपाया होगा ना इन लोगों ने। और आज की दुनिया नहीं है ये। आज तो हमारे पास कंकॉर्डेंस है, आज तो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, आज तो हमारे पास इतने अच्छे अच्छे टूल्स हैं, कि जहाँ कोई चीज चाहिए एक बटन दबाओ, एट द क्लिक ऑफ अ बटन जो है वो दुनिया में कहीं पर हो, किसी जुबान में हो, वो आपको मिल जाया करेगी। इनको एक एक चीज की तलाश के लिए कितना जो है वो सफर करना पड़ता था, कितना टॉयल करना पड़ता था। लेकिन उसके बावजूद इनके जोश और खरोश में और इनके जज्बे में जो है कोई कमी पैदा नहीं हुई। तो उलूमुल हदीस, और जब भी हमारे जो ये असलाफ हैं, जो हमारे उलमा हैं जिन्होंने ये काम किया है, जब भी ये पढ़ो तो मेरे जहन में कुरान करीम की वो आयत आती है, सूरतुन नहल की, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस छोटी सी मक्खी का जो एग्जाम्पल दिया है। अब देखिए, शहद एक मरकूब ग़िज़ा है ना, हम सबको अच्छा लगता है। मैंने हार्डली किसी को देखा होगा जिसे हनी नहीं पसंद हो। कोई और मीठा लोग पसंद ना करते हो, लेकिन हनी या शहद अक्सर लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आता है। तो वो हनी जो है वो बनाती है हनी बी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इसका जिक्र फरमाया। और सिर्फ ये नहीं फरमाया कि अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ये हनी दी, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हनी बी के उस प्रोसेस पर एक कमेंट्री की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस हनी बी, जिस तरह से वो छत्ते बनाती है, जिस तरह से ये हनी बनाने का काम करती है, उसको बड़ी तफसील के साथ सूरतुन नहल में दर्ज फरमाया। फिर उसको उसको ये भी कहा कि हमने उसे वही की, ये तरीका हमने उसे बताया कि उसे क्या करना है। अल्लाह ताला ने उसे इल्हाम किया, अल्लाह ताला ने उसे सिखा दिया। और ये इतना अमेजिंग है कि वो इतनी छोटी सी, यानी ना, वो शायद हमारी वो मक्खी कितनी छोटी होती है ना, हमारे एक फिंगर टिप पर आ जाएगी। पर देखिए वो कितना बेहतरीन मिलकर जो है ये मक्खियां एक कितना बेहतरीन जो है वो एक मशरूब तैयार करती हैं। फिर अल्लाह ताला ने उस मशरूब की भी तारीफ फरमाई कि उसमें शिफा है, उसमें जो है तुम्हारे लिए टेस्ट तो है ही है, पर साथ ही साथ तुम्हारे लिए बहुत सारे बीमारियों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इलाज भी रखा है। जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मक्खी का जिक्र फरमाया, वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक अहम बात इसके ताल्लुक से फरमाई कि ये बहुत टॉयल करती है। यानी ये हनी जो है बैठे बैठे नहीं बन जाता। ये कैसे बनता है? वो बहुत सफर तय करती है, बस लुकेरिंग चलती ही रहती है। तो अगर एक हनी बी जितना डिस्टेंस अपनी अपनी शॉर्ट से, हमारी एक हनी बी की जिंदगी का पीरियड बहुत लंबा नहीं होता। वो हमारी तरह 70-60 साल नहीं जीती है। इसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है। ऑलराइट, बट उस लाइफ स्पैन में वो जितना डिस्टेंस कवर करती है, वो डिस्टेंस जो है हमारे पूरे ग्लोब को कवर कर लेगा। यानी इतनी वो टॉयल करती है, इतनी वो मेहनत करती है। और फिर वो मेहनत से कभी रुकती नहीं है। तो ये जब हम स्पेशली जब उलूमुल हदीस पढ़ते हैं, तब मुझे ये मक्खी की जो है मिसाल बहुत याद आती है कि हमारे इन स्कॉलर्स ने अपनी जिंदगियां लगा दी। राइट। जाहिर सी बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस अजीम दुनिया में, जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतने सारे लोगों को और इतने अजीमुल मर्तबत लोगों को अल्लाह ताला ने बनाया है, एक मक्खी एक बहुत ही छोटा सी प्लेस रखती है ना। मक्खी की पोजीशन, हैसियत हम सब समझ सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप को अपनी उस हैसियत की वजह से पीछे नहीं कर दिया। वो जो कर सकते थे उन्होंने किया।
उन्होंने ये नहीं देखा कि अरे मेरे ये करने से क्या चेंज हो जाएगा। सो दिस इज अ लेसन वी हैव टू टेक, कि चाहे हम बहुत ही बेहैसियत हूँ इस दुनिया में, चाहे हमारी बहुत ज्यादा है, हम बहुत बड़े आलिम नहीं हैं, हम बहुत, हमारी कोई, हमें वी जस्ट लाइक अ स्मॉल फ्लाई, बट इफ वी ऑल गैदर टुगेदर, इफ वी आर फोकस्ड, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबकी जिंदगी की कॉलिंग दी है, हम सबकी जिंदगी में एक राह बताई है, अगर हम उस पर तवज्जो के साथ चलते रहें, और फिर हमारे लिए तो ये रोशन निशानियां हैं हमारे हमारे इस्लाफ में, कि उन्होंने कैसी मेहनत की, कैसी जांफशानी की, इनके रास्ते में कैसी कैसी मेहनत की, कि जिसकी वजह से आज हमारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन जो है वो कमो कास्ट पहुंच चुका है। तो ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ तारीख है, ये सिर्फ हिस्ट्री है, बल्कि इस हिस्ट्री के प्रेजर्वेशन के लिए जो टूल्स रिक्वायर्ड हैं, उनकी लिए कितनी अरकरेजी जो है वो की है, कितनी मेहनत की। तो देखिए उन मेहनतों का समरा ये मिलता है कि वो मशरूब पैदा होता है, जो लोगों के दिलों की शिफा, जिसमें दो लोगों के दिलों की शिफा होती है। तो यही भी इल्म है ना, जो फिर पैदा हुआ, यही वो इल्म है जो लाया गया, जिसकी वजह से आज हम सब के दिलों को जो है वो शिफा मिलती है। ये सुन्नतें ही है ना, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, ये दीन का इल्म है। तो मुझे जब भी खास तौर पर ये उलूमुल हदीस जब हम पढ़ते हैं, जब हम इसकी डिटेल्स में जाते हैं, जब हम ये देखते हैं कि किस किस्म की मेहनत और किस किस्म की मशक्कत हमारे इन स्कॉलर्स, हमारे इन उलमा ने उठाई, तो हमारे दिल से भी जो है उनके लिए दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला इनकी हर हर सही, इनकी हर हर कोशिश का अल्लाह ताला इन्हें भरपूर सलाह अता फरमाए। और ये सारा कुछ जो बैठे बिठाए हमें मिल रहा है, ये हमारे अस्लाफ का किया हुआ काम, जो आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1400 साल बाद भी जो है हम इतनी हतमी तौर पर कह सकते हैं कि नहीं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, ये सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये बिदअत है। ये इसीलिए पॉसिबल हो सका कि हमारे अस्लाफ ने, हमारे सल्फ सालेहीन ने जो है इन सारे कामों की जो है वो बुनियाद डाली। इसमें हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत सबक है, और खास तौर पर उस मक्खी में, कि चाहे हम कितने बेहैसियत हों, अपनी उस हैसियत की परवाह ना करें, बल्कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगते रहें, हम अपने काम में लगे रहें, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला वो हनी, वो मशरूब पैदा करेगा, जो लोगों के जायके और लोगों के इमराज की शिफा जो है वो साबित होगा। तो हम नहीं जानते कि हमसे क्या जो है वो हो सकेगा। हमें जो सबक लेना है, हमें उस मक्खी से, कि हम जो है अपने काम को करते रहें, और इस काम में जो है हम बड़े दिल लगा कर, और बहुत ही जिसे कहा जाएगा कि रग़बत के साथ इंशाअल्लाह ताला हम दीन के इल्म को हासिल करने में जो है वो लगे रहें। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात ये वसवसा हमारे जहन में आता है कि अरे व्हाट, लाइक अब ये जरूरी तो नहीं है कि मैं सारी जो है इस्तिलाहात जानूं, मैं उसूल हदीस के, एज लॉन्ग एज मैं हदीस की किताबें पढ़ लूं, इट्स फाइन, राइट। ये भी कभी हमारे जहन में जो है ये ख्याल आता है। लेकिन इल्म जो है वो इंसान को बहुत अलग अलग रास्तों से जो है उसकी आबियारी करता है, उसकी नशोनुमा करता है, ये हमारे तज़किये में, ये हमारे अखलाक को संवारने में, और ये हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुर्बत दिलाने में माविन साबित होता है। ये हमारी नमाजों को बेहतर करता है। और आई मीन इस इल्म को हासिल करने का एक जो बहुत बड़ा फायदा हमें मिल जाता है, वो ये कि हमें अपना आप बहुत छोटा महसूस होने लगता है। हमें एहसास होता है कि दुनिया में कितना इल्म है, और हम कुछ भी नहीं जानते हैं। तो ये आजिजी, ये अपना छोटा होना ही जो है अल्लाह को बहुत महबूब है। अल्लाह करे कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह ताला तू मुझे अपनी नजरों में हमेशा गैर अहम रखना, मुझे अपनी नजरों में हमेशा छोटा रखना। तो ये जो है इस्तिकबार की जिद है, ये इससे जो है हमारे दिलों में, हमारे जहनों में जो है प्राइड या किब्र जो है वो नहीं आने पाता।
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक के हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी दी है, अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़े जो है वो हासिल करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें मकबूल अमल नसीब करे, और ये इल्म जो है हमें मजीद इल्म हासिल करने की हमारे लिए तहरीक बने, और हम कभी भी इस पर इतराने वाला ना बने, कभी भी ये सोचने वाले ना बने कि अरे मुझे तो बहुत आता है और मैं तो बहुत जानती हूँ। हर इल्म मेरे अंदर इस एहसास को बढ़ाए कि अल्लाह मैं तो कुछ नहीं जानती और मुझे कितना ज्यादा अभी और जानना है, पढ़ना है इंशाल्लाह। अब आइए हम अपने आते हैं मुदतरिब पर। मुदतरिब ये जो है आठवीं इस्तिलाह है, अल मुदतरिब। तरब मुदतरिब है ना, हम कहते हैं ये उर्दू का भी लफ्ज है, शायरी में बड़ा इस्तेमाल होता है। इस्तिराब जिसे हम कहते हैं ना, जिसमें इस्तिराब का मतलब होता है कि एंजाइटी जिसे हम कहते हैं, सम काइंड ऑफ डिस्टरबेंस। तो मुदतरिब यानी कॉजिंग सम डिस्टरबेंस। अब मुदतरिब ये है कि इज़्तिराब है इसमें, और इज़्तिराब इसलिए है कि इट इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट नरेशन विच आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। यानी ऐसे ऐसी रिवायतें हैं जो अपनी 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 कुव्वत के एतबार से एक ही लेवल पर है, पर उसके बावजूद जो है इनमें कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रहा है। इसकी भी बहुत सारी मिसालें हैं, वो इंशाल्लाह ताला इसकी डिटेल में आएंगे। पर मुज़तरिब का मतलब ये है कि जिस इस्तिराब हो, जिसमें जिसमें डिस्टरबेंस हो, और जिसमें जो है कॉन्ट्रडिक्टरी फॉर्म्स, बट दे आर कमिंग फ्रॉम द इक्वल, बट दे आ रही हैं फ्रॉम द इक्वल स्ट्रेंथ, है ना। तो इसलिए फिर उनमें हम कोई कंसीलिएशन जो है वो नहीं निकाल पाते। अब ये इस्तिराब जो है मुदतरिब सनद भी होता है, जो ज्यादा कॉमन है, इसी तरह मुदतरिबुल मतन भी हो जाता है। तो ये हो सकता है ना कि इंसान जो है ये इंशाल्लाह जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें समझ आएगी कि कैसे इस सनद में इत्तराब और मुदतरिब हुआ है, या किस तरह से मतन में जो है मुदतरिब ये मतन है, और किस तरह हमारे स्कॉलर्स ने इसे आइडेंटिफाई किया और इस पर किताबें लिखी है ना। इमेजिन जस्ट सी दिस, एक टॉपिक जिसे हम सिर्फ पढ़ते हुए जो है इतना हैवी हमें लगता है, हमारे स्कॉलर्स ने जो है उस पर किताबें लिख दी हैं। इसी से अंदाजा हम लगा लें कि हम कितने छोटे हैं ना, और कितना वसी और अजीम काम इल्म का जो है दरिया बह रहा है ना। और हमारे पास शायद एक सुई के नाके पर जितना पानी आता है उस दरिया में सुई को डुबोने पर उतना भी इल्म नहीं है हमारे पास, है ना। और फिर हम किस बात पर इतराएंगे, और किस बात पर फख्र जताएंगे, और किस बात के लिए महसूस करेंगे क्या मोर आई एम बेटर देन अदर्स। तो खैर, अल मुदतरिब, तो ये मुदतरिब सनद में भी हो सकता है, मुदतरिब मतन में भी हो सकता है। अब हम आते हैं मुसहफ। मुसहफ का मतलब होता है, मुसहफ सुहफ है ना, जिसका मतलब ये होता है कि जिसमें लिटरली कोई मिस्टेक हो गई है। लिटरली मिस्टेक यानी जिसमें दर्ज करने में मिस्टेक हो गई है, जिसमें नुक्ते वगैरह की मिस्टेक हो गई है, और अ, जिसकी वजह से उसका वर्ड चेंज हो गया, या समटाइम्स उसके मानी चेंज हो गए। तो ये जो है मुसहफ है। अ, मुसहफ, मुसहफ, जिसका मतलब होता है लिटरेरी मिस्टेक। ठीक, अब ये 9 जो है आपके सामने आ गई, जो हमारा जो 7th टेबल है उसके इंदराजात। इसमें सबसे पहला, देखिए फर्स्ट 3 आर वेरी सिंपल, इनफैक्ट द फर्स्ट 2 आर एक्सट्रीमली सिंपल। फर्स्ट जो है वो मौदू है, फैब्रिकेटेड, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर झूठ बोला गया। अल मतरूक वो रावी करार दिए जाते हैं जिन्होंने आप सल्लम के नाम पर तो झूठ नहीं बोला, मगर दूसरे मामले में अल उनके ऊपर जो है क्या है, उनके ऊपर तोहमतुल किज़्ब है। तीसरा है मुनकर। मुनकर जो है उसमें फिस्क आ जाता है, उसमें फाहश गलती आती है,
और उसमें गफला, गफला कसरतुल गफला वो है जिसमें नरेटर की कॉम्प्रिहेंशन की कमी है, कि वो एरर में जो है डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। फिर हमारे पास चौथा आता है अल मुअल्लल, मुअल्लल जिसमें कोई इल्लत हो, इल्लत यानी जिसे हमने रावी में वहम के तौर पर पढ़ा है। वहम हमने कहा कि नरेटिंग थिंग्स बाय मिस्टेक। अब ये वहम जो है, इल्ला इससे पहले भी हम कर चुके हैं, दिस इज अ हिडन मिस्टेक। इसके बाद हम जब आए पांचवा में, तो ये पांचवे को, ये पांचवा छठा सातवां आठवां नवां, ये जो पांच थे, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट एंड नाइन्थ, इसको हमने मुखल्लफुल इस्तिक़ात के हेडिंग के तहत पढ़ा। उसमें पहला है अल मुदरज। मुदरज जो है, हमने देखा कि उस हदीस को या उस रावी को कहते हैं जो दर्ज, जिसे हम कहेंगे टेक्निकली जो है दर्ज करने में, या मुदरज जो है अ, उस रावी की अ, जिसमें उन्होंने किसी टेक्स्ट में जो है कुछ ऐसा कनेक्ट कर दिया है जो चीज इनकरेक्ट, और उसकी टेक्स्ट में या उसकी सनद में, ओके, समथिंग दर्ज कर दिया गया, समथिंग एक्स्ट्रा हैज बीन डन। बोर्ड, व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ। फिर हमने देखा सिक्स इज अल मकलूब। मकलूब ये है कि जिसमें कुछ टर्न कर दिया गया हो, या तो सनद में या मतन में जो है ये चीज जो है, वर्डिंग जो है वो पहले की जगह बाद में आई हो, या बाद की जगह पहले में आई हो। ये सनद में भी हो सकता है, ये मतन में भी हो सकता है। इसके बाद हमने देखा अल मजीद फी मुत्तसिल असनाद। एक सनद जो बिल्कुल इत्तिसाल के साथ चल रही थी, जिसमें कोई गैप नहीं था, जो मुकम्मल थी, लेकिन उसमें हम मजीद किसी और को भी जो है हमने ले आए, तो दिस इज कॉल्ड एज अल मजीद फी मुत्तसिल असानीद, इंक्रीज इन अ फुल्ली कनेक्टेड isnad। ओके। मुदतरिब हमने देखा, मुदतरिब दैट इज कॉजिंग डिस्टरबेंस है, विच इज लाइक हम जो है कॉन्ट्रोडिक्टरी हमारे पास बातें हैं बट ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, यानी सेम ही रावी हैं, और समटाइम्स वो जो है बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी जो है वो बातें कह रहे हैं, तो दोनों की जो दो जो रिवायतों की जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल है। इसके बाद हम मुसहफ में आए। मुसहफ में दरअसल एक लिटरेरी मिस्टेक्स होती हैं, जैसे हम कहेंगे कि नुक्ते वगैरह का, या वर्ड जो है उसके अंदर कोई मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से मानी समटाइम्स बदल जाता है या वर्ड बदल जाता है। और दसवां जो है, ये चंद ही लोगों ने इसे गिनवाया है, जिसे हम कहते हैं शाज। व्हाट इज शाज? शाज ये है, एक्चुअली शाज को अगर मैं लिखती हूँ तो आप लोगों को हो सकता है थोड़ा जो है वो कंफ्यूजन हो, बट चूंकि सबने इसे लिखा है, शाज का मतलब होता है ऑड वन आउट। सो जिसमें शाज जो है विच इज अ मोर रिलायबल नरेटर की हमारे पास तो शाज ये होता है कि दो हैं, एक तो मोर रिलायबल है, ओके, और एक लेस रिलायबल है। हम्म, अ, एक मोर रिलायबल और एक रिलायबल, ये दो हमारे पास कैटेगरीज हैं। अब ये दोनों जो बोल रहे हैं उसमें तजाद है, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। यहाँ पर मोर रिलायबल और रिलायबल का फर्क है, जबकि हमने देखा था कि मुनकर जो है उसमें मोर रिलायबल और रिलायबल का नहीं है, बल्कि बल्कि रिलायबल और अनरिलायबल का फर्क होता है। ठीक है, तब वो मुनकर होती है। शाज जो है, मोर रिलायबल और रिलायबल का जो कॉन्ट्रडिक्शन होता है उसे शाज कहते हैं। ये भी जो है इस्नाद में भी हो सकती है और मतन में भी हो सकती है। हम्म, और अगर हमें एक मोर रिलायबल सनद मिलती है जिस जो कॉन्ट्रडिक्टरी बोल रही है उस दूसरी रिवायत के जो हमारे पास था, तो फिर जो है उसे
उसे नहीं माना जाता, उसे शाज। इसीलिए सही हदीस तभी मानी जाती है जब वो अदम में शाज हो, उसमें कोई शाज ना हो, है ना। ये कंडीशंस जो है हम पढ़ते आए थे। तो इंशाल्लाह ताला आज की ये 10 टर्म्स थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इस लेक्चर में हमने जो कुछ भी सही सुना, जो ठीक बात थी, जो हक बात थी, वो हमें याद रहे, हमारे जहन नशीन हो जाए। और इसमें जो गलत है अल्लाह ताला उसके लिए तो हमारा मुआखजा ना करना। अल्लाह ताला तो हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा, हमारी मिस्टेक से दरगुजर फरमा। अल्लाह ताला हमें नफ़ा बख्श इल्म दे और मकबूल अमल नसीब फरमा, और हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को दांतों से पकड़ कर रखने वाला बना, उससे चिमट जाने वाला बना। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु शुक्रान, सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु शुक्रान।